नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट के संबंध में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि 1 से 2 दिन में फर्जी लोन एप्लीकेशंस के कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाए। तो इसी संबंध में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि 1-2 दिन में फर्जी लोन एप्लीकेशंस के कॉल, मैसेज, वीडियोज़ या जो भी वो फ़ोटो वायरल करने के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है? वो सब फ़ोटोज़ वगैरह आपके पास या आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनमें आना बंद हो जाएँगे, सिर्फ़ 1 से 2 दिन में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई दोस्त अगर किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से परेशान है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर दिखाइएगा। खैर, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, आपको किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं। और बिल्कुल भी आपको इनकी धमकियों से परेशान नहीं होना है, बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर आपके गंदे फोटो वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक वॉच करते रहिए, ठीक है? और अगर आपको लोन चाहिए एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। तो पहले डिफरेंस जानते हैं कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन या फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या होती हैं। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। ज़्यादातर केसेस में 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस सिर्फ 7 दिन का ही टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। हो सकता है इससे भी कम दिन का प्रोवाइड कराएं। और छठे दिन से लोगों को बहुत ज़्यादा हैरेस करने स्टार्ट करती हैं। लोन अमाउंट अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन से मान लीजिए 5,000 का लोन अप्लाई करता है तो बैंक अकाउंट में 2 से 3,000 रुपये ही आते हैं। और जब लोन चुकाने की बारी आती है 6 या 7 दिन बाद, तो उस 5,000 पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है। यानी 5,500 रुपये के समथिंग जो है लोन पे करना पड़ता है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक अमाउंट बता रहा हूँ, अमाउंट कम बड़ हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो अब बताता हूँ आपको जेन्युइन एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, जो कि जेन्युइन होती हैं, जो कि हैरेसमेंट नहीं करती हैं। वो एप्लीकेशंस जो आपको हमेशा महीनों का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कुछ महीनों का, हो सकता है कुछ सालों का। तो वो सभी जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं। और ये बहुत ही कम प्रोसेसिंग फी, बहुत ही कम चार्जेस वगैरह लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी जेन्युइन एप्लीकेशन से 5,000 का लोन अप्लाई किया, तो अगर वो डिडक्शन भी करेंगे तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट, जैसे 4,800 या 4,900 बैंक अकाउंट में आएंगे। या हो सकता है पूरे ही 5,000 रुपये बैंक अकाउंट में आए। बाद में जो एक्स्ट्रा जो फीस वगैरह उनकी होती है वो जो है आपके ईएमआई में इंक्लूड हो जाए, ठीक है? इंटरेस्ट तो लगता ही आपको पता ही है। और बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होती है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होते हैं। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब जेन्युइन एप्लीकेशन जो होते हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट हैं वो आपके कभी भी गंदे फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी नहीं देते हैं। हाँ, आपको कॉल्स वगैरह मल्टीपल कर सकते हैं अगर आप लोन समय पर नहीं चुकाएंगे तो, और आपका सिविल भी खराब कर देंगे। वहीं अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो उनके रिकवरी एजेंट आपको धमकियां देंगे आपके गंदे फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और आपका सिविल स्कोर खराब नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो सिविल खराब करने की जो अथॉरिटी है वो जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के पास है, अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तब उस केस में, ठीक है? तो फर्जी लोन एप्लीकेशंस को पहचानने का एक और भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अपना सिविल स्कोर चेक करो, और अगर वहां पर आपको किसी भी जो भी एनबीएफसी या बैंक का नाम शो हो रहा है, ठीक है, तो वो जेन्युइन लोन है। और फर्जी लोन एप्लीकेशंस का नाम कभी भी आपको शो नहीं होगा सिविल में। और अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे तो वो आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे जिसपे किसी एनबीएफसी या बैंक का नाम नहीं होगा, या होगा भी तो वो फर्जी तरीके से लिखा हुआ होगा और इनका लोन सिविल में शो नहीं होगा, ठीक है? अगर किसी एनबीएफसी का नाम ये लिख कर दे रहे हैं तो उसका लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, फर्जी लोन एप्लीकेशन है उसके बारे में कह रहा हूं। तो अब आती है मेन बात कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया था, पता नहीं था कि जो है एप्लीकेशन फ्रॉड है या फर्जी है। अब वो हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कैसे बचा जाए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है और इसका रिप्लाई बहुत ही कम शब्दों में आज की इस वीडियो में आपको दे दूंगा। देखिए, जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आता है और आपको अभी रिसेंटली हो सकता है ये वीडियो देखकर आपको पता लगा हो कि 7 दिन वाले लोन प्रोवाइड कराने वाले एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाना है। हर जिले में होता है, लगभग लगभग भारत में सभी जिलों में होता है। अगर आपके जिले में नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो कहाँ पर है ये पहले पता लगाइए। अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ से आपको लोकेशन मिल जाएगी।
और आजकल तो खैर गूगल मैप्स तो है ही, तो वहाँ पर भी दिख ही जाता है। और अगर गूगल मैप्स पे ना हो तो अच्छे से अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाइए, उनसे वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हों उनसे पता कर लीजिएगा, या उनको बोलिएगा कि आप कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपके जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है कंप्लेंट रजिस्टर कराने का, एक तो 1930, ये हेल्पलाइन नंबर है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर कॉल करके भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, ठीक है। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कंप्लेंट में आपको क्या लिखाना है। तो जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारी आपको कंप्लेंट में लिखवानी है। जो भी प्रॉब्लम है आपको वो सारी आपको कंप्लेंट में दर्ज करानी है। और कंप्लेंट में आपको ये बात भी लिखवानी है कि मुझे नहीं पता था कि एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है, फर्जी है, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता, इन्होंने 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे गंदे फोटो वायरल मतलब बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही है, गंदे फोटो वीडियो वगैरह, और मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो जाता है तो ये लाइन आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। कभी हो ना ऐसा, बट हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। तो अगर आपने आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया है, अपनी बैंक डिटेल्स अपलोड की हैं, तो सावधान हो जाइए, कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए। अब एक केस और होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए आज पेमेंट कर दिया फर्जी लोन एप्लीकेशन का, तो आपको लग रहा होगा कि यार अब तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गया। नहीं, आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन, और फिर से आपको हैरेसमेंट करेंगे। अब मान लीजिए आपने सेकंड टाइम भी पेमेंट कर दिया, फिर से एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा यार जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो उसका तो पेमेंट वो लेंगे ही, बट वो दुगना लेते हैं ना, जितना वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सेंड करेंगे उससे दुगना लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2,500 रुपये सेंड किए, 3,000 रुपये सेंड किए, तो 6,000 रुपये की समथिंग आपको पे करना होगा। ठीक, तो कब तक आप पे करते रहेंगे? घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से बिल्कुल आपको डरना नहीं है, इनका कोई लोन वगैरह आपको नहीं चुकाना है, सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में सारी बातें डिटेल में लिखाएं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया था कैसे आपको कंप्लेंट करनी है, बट इसके अलावा भी सारे जो भी आपके पास सबूत हैं, जो भी इनके रिकवरी एजेंट से आपको कॉल्स वगैरह किए हैं, अधिकतर पाकिस्तान के नंबर से कॉल आती हैं, तो वो भी पुलिस को बताइएगा। तो जब ये सारी डिटेल्स आप देंगे, और हो सकता है आपने पेमेंट भी इनका कर दिया हो, ठीक है, तब भी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए, क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड उनके पास होता है, ठीक है, तो वो कभी भी मिसयूज कर सकते हैं। तो उसके संबंध में तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी ही चाहिए, केवाईसी मिसयूज के संबंध में। तो कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए, ठीक है, हर केस में, चाहे भी आपके साथ में हैरेसमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एप्लीकेशन फर्जी हो, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली हो, लोन उनका सिविल में शो ना होता हो, और उनके रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, एप्लीकेशन की कंप्लेंट आपने रजिस्टर करा दी। अब क्या करना है? अब इसके बाद आपको एक काम करना है, उस कंप्लेंट का आपको एक फ़ोटो लेना है, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, अपने फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप पर नंबर है उन सबके पास सेंड कर देना है। सबको एक बात बोल देनी है कि देखिए मेरे साथ हो गया एक फ्रॉड, अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, वीडियो आता है तो आप उसे डिलीट कर दो, उस नंबर को ब्लॉक कर दो जिस नंबर से आया है। और अगर कोई मेरे बारे में कोई पूछताछ करता है या आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आपको सीधे बोल देना है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। सिर्फ आपको ये मैसेज अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको देना है। उसके बाद अपना आप नंबर स्विच ऑफ कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, और 1 से 1.5 महीने अपना नंबर और व्हाट्सएप बंद रखें। अब 1 से 1.5 महीना मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं 1 से 2 दिन ही ट्राई करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एक दिन आपके नंबर पे कॉल करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी कि आपको व्हाट्सएप भी बंद करना है। अब मैं व्हाट्सएप बंद करने को क्यों बोल रहा हूँ? देखिए अगर आप व्हाट्सएप बंद नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि ये बंदा मैसेज तो रीड कर रहा है लेकिन रीपेमेंट नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपने व्हाट्सएप बंद नहीं किया तो उनका जब रिकवरी एजेंट आपको मैसेज करेगा तो वहाँ पर डबल चेक मार्क आएगा। डबल चेक मार्क का मीन्स मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है। तो वो आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक टेंशन रहेगी, यार क्या हो रहा है, क्या कर रहे होंगे, क्या होगा आगे, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप भी बंद कर देना बिल्कुल, नंबर भी स्विच ऑफ कर देना 1 से 1.5 महीने। 1-2 दिन वो लोग माथा मारेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स, वहाँ से आपको उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को तभी ट्रिगर कर सकता है जब वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म, ट्रिगर करना खत्म, व्हाट्सएप बंद। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन नंबर स्विच ऑफ, ठीक है, 1 से 1.5 महीने बंद रखिएगा, बीच बीच में सिम डालिएगा, 1-2 कॉल्स कीजिएगा, रिचार्ज वगैरह करते रहिएगा, नंबर आपका लैप्स ना हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बस सिंपल आपको इतना ही करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और ये आप वीडियो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में,
जो परेशान है फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में, और जो जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड से आपने लोन लिया है उनका लोन समय पर चुका दीजिएगा, अदरवाइज आपका सिविल खराब होगा, इन फ्यूचर आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत परेशानी आएगी। ठीक है, एक बात और जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको लोन लेना है तो अच्छे से जांच परख लें जिस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है भी या नहीं, उनके कौन कौन लैंडिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह चेक करो, अच्छे से रिसर्च करो, ठीक है, तब किसी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो फ़ोन में, अदरवाइज इंस्टॉल ही मत करो, क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, अभी भी बहुत परेशान कर रही हैं लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से अंधाधुंध ब्याज वसूली कर रही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में वैसे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं कर पाता हूँ इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ और आप मुझसे डायरेक्टली अगर कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप मतलब जॉइन चैनल पर जॉइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। हालांकि मैं परचेजिंग के लिए बोलता नहीं हूँ लोगों से, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सिर्फ मुझसे बात करके ही आपको समाधान मिल सकता है, तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख जाएगा या मिल जाएगा, मैं आपको खुद से कॉल कर लूँगा और बस टेंशन फ्री हो जाइए। जो बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना कीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मैंने आपको बहुत सारे एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहो तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अननेसेसरी कभी भी लोन मत लीजिएगा, लोन का समय पर भुगतान कीजिएगा, ठीक है, जो जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।